दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने उछाला मथुरा का मुद्दा। बोले बीजेपी की 400 सीटें पक्की, राम मंदिर बन चुका है, अब मथुरा अगला लक्ष्य। जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा। और हेमंता ने राम मंदिर का शुद्धिकरण करने से जुड़े सवाल पर हेमंता ने कहा, क्या इससे क्रिश्चियन सोनिया गांधी करेंगी? ऐसा होने पर देश जल उठेगा। हेमंता ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, दोनों पार्टियां दिल्ली और पंजाब में एक दूसरे का पोल खोल रही। दिल्ली में प्रचार के दौरान हेमंता का दावा। कहा, अगर मोदी जी जीतेंगे तो जल्द ही लागू हो जाएगा यूसीसी। हेमंता के काशी मथुरा वाले बयान को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का समर्थन। बोले 400 सीटें आएंगी तो देश की विरासत विकसित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जताया भरोसा। बंगाल के बनगांव में रैली में बोले 400 पार के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है एनडीए। 1500 की और लेकर 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार वाले बयान पर ममता बनर्जी का निशाना। बोली, हवाएं बदल गई हैं, बीजेपी के 195 से 200 सीटों के बीच सिमट रही। सीटों को लेकर अखिलेश ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी गैंग को 140 करोड़ जनता 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। बोले, सत्ताधारी पार्टी की राजनीति नफरत भरी, 4 जून के बाद बीजेपी वाले भागेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश और राहुल पर निशाना। बोले, 4 जून के बाद राहुल इटली जाएंगे और अखिलेश लंदन जाएंगे। गिरिराज सिंह ने भी राहुल सोनिया पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस को पिछली बार कम सीटें आएंगी, मां बेटे देश छोड़कर भागने वाले। आम आदमी पार्टी ने माना स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में हुई बदसलूकी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह बोले, सीएम के निजी सचिव विभव कुमार ने की बदसलूकी। संजय सिंह ने दिया एक्शन का भरोसा। कहा, सीएम केजरीवाल ने संज्ञान में लिया है और सख्त कार्रवाई करने को कहा है। मारपीट के मामले पर बीजेपी करेगी प्रदर्शन। कपिल मिश्रा ने कार्रवाई में देरी पर उठाए सवाल। पूछा, क्या स्वाति मालीवाल दबाव में है? आरएलडी नेता मलूक नागर का बयान। एक सांसद के साथ मारपीट करना संविधान विरोधी, आपने क्या कार्रवाई की? स्वाति मालीवाल मामले को लेकर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा बोले, ऐसा काम स्वीकार नहीं, आपने माना है कि वो एक्शन लेंगे। झारखंड के कोडरमा में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। कहा, कांग्रेस की कमजोर सरकार ने देश के नक्सलवाद की आग में झोंक दिया। कोडरमा की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया भरोसा। बोले, आतंक हो या नक्सलवाद, तीसरे कार्यकाल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुका हूं। श्रीनगर में हुए मतदान को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, दशकों बाद श्रीनगर में लोगों ने भारत के संविधान के प्रति मुहर लगाई। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। का धारा 370 को लेकर मोदी को गाली देने वाले खान खुलकर सुन ले। 370 की दीवार हटी और हमारे दिलों की अब तार जोड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाकर लड़ते हैं और जब पूछा जाता है तो बोलते हैं हिंदू मुसलमान जैसी बात तो मैं करता ही नहीं। बीजेपी पर प्रियंका गांधी का कड़ा प्रहार। कहा, सत्ताधारी दल का एजेंडा झूठ की राजनीति का है, उसके सारे नेता झूठ बोलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी पर बोला हमला। प्रधानमंत्री मोदी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप। बिना नाम लिए ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री पर वार। कहा, गंगा में चाहे जितनी डुबकी लगा ले, इससे सारे पाप धुलेंगे नहीं। अमित शाह ने बंगाल की ममता सरकार पर उठाए सवाल। कहा, बंगाल में सरकारी कर्मचारियों को दुर्गा पूजा में आधे दिन की छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन रमजान पर मिलती है छुट्टी। ऐसा कैसे चल सकता है? हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का ओवैसी पर वार। कहा, ये लोग हमें जेल में डालकर मार डालना चाहते हैं, लेकिन दिखाएंगे कि हमें चाहने वाले लोग किस तरह आगे आते हैं। आरक्षण को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बोले, हमने भेदभाव नहीं किया, हिंदू मुसलमान सभी को दिया आरक्षण। और हम लोगों ने जो मुसलमान में भी पिछड़ा था, हिंदू में भी जो पिछड़ा था, सबको हम लोगों ने दिया आरक्षण।
नीतीश को लेकर तेजस्वी बोले वो पीएम मोदी के नामांकन में नहीं गए, उन्हें बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा पीएम मोदी जहां भी महाराष्ट्र विचार करेंगे वहां से हारेंगे। दिल्ली शराब नीति मामले में कोर्ट में सुनवाई, मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ी। महाराष्ट्र पीएम मोदी के 3 कार्यक्रम दोपहर 3:15 बजे पहुंचकर डिंडोरी में रैली करेंगे, जनता से होंगे रूबरू। पीएम शाम 5:15 बजे कल्याण में करेंगे रैली, शाम करीब 6:15 बजे मुंबई नॉर्थ ईस्ट में पीएम का रोड शो। थोड़ी देर बाद हुगली में चुनावी रैली करेंगे अमित शाह, दोपहर 2 बजे गंजा में लोगों को करेंगे संबोधित, शाम को कटक में चुनावी सभा। आज जेपी नड्डा का बिहार, बंगाल और ओडिशा में कार्यक्रम, सुबह 11:30 बजे पूर्वी चंपारण में करेंगे रैली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां की तबीयत खराब, उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। अमेठी में आधी रात को घायल कार्यकर्ता जालिब का हालचाल जानने अस्पताल पहुंची प्रियंका गांधी चुनावी सभा के दौरान हुए थे घायल। राहुल गांधी अपनी मां सोनिया संग फोटो एल्बम देखते नजर आए, ट्वीट कर साझा की पुरानी यादें। राहुल और सोनिया ने राजनीतिक मुद्दों पर भी की चर्चा, बोले अमेठी और रायबरेली जब भी पुकारेंगे हम वहां मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर निशाना, बोली वो बंगाल को मुस्लिम राज्य बनाना चाहती। राहुल गांधी और लालू यादव पर गिरिराज का वार, फिर लगाया गंभीर आरोप, कहा दोनों देश में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। चपरा में तेजस्वी ने रोहिणी के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित, नरेंद्र मोदी पर लगाए कई आरोप। रोहतक में सीएम नायब सैनी ने की जनसभा, कांग्रेस पर जिहाद के नाम पर वोट देने का लगाया आरोप। कोलकाता में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विकसित भारत कार्यक्रम में भाग लिया, लोगों को किया संबोधित। कुंडा विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष का लोकसभा चुनाव को लेकर लिया बड़ा निर्णय, राजा भैया ने किसी भी प्रत्याशी का समर्थन देने से किया इनकार। उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के समर्थन में चुनावी सभा, अखिल भारतीय खत्री युवा महासभा ने किया आयोजन। यूपी के महाराजगंज में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के प्रचार करने पहुंचे खड़गे, नामांकन के लिए ट्रैक्टर से पहुंचे उम्मीदवार। बिहार के महाराजगंज से आरजेडी का टिकट नहीं मिलने के बाद रघुनाथ सिंह के बेटे जेडीयू में शामिल, बोले लालू और तेजस्वी ने मेरे साथ धोखा किया। रांची में कैश कांड को लेकर मंत्री आलमगीर आलम ने ईडी की पूछताछ, करीब 10 घंटे तक अधिकारियों ने किए सवाल जवाब। अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, सरयू किनारे आरती में हुए शामिल। आंध्र प्रदेश के पालांडू में भीषण सड़क हादसा, बस और लॉरी की टक्कर में 6 लोगों की मौत। हापुड़ में रिहायशी बाजार में मिठाई की दुकान में लगी आग, सामने आई तस्वीरें। कानपुर के भवन में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान, फायर टीम मौके पर पहुंची। अल्मोड़ा में सड़क किनारे जंगल में लगी आग, भीषण आग को फायर ब्रिगेड टीम ने काबू में किया। दिल्ली में सीआर बिल्डिंग में आयकर कार्यालय में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर वन क्षेत्र के जंगलों में लगी भीषण आग, वन विभाग आग बुझाने की कोशिश में जुटा। अलवर में सजा मिलते ही न्यायालय के कक्ष से फरार हुआ अपराधी, पॉस्को न्यायालय ने सुनाई थी 3 साल की सजा। दिल्ली में हवाई जहाज में गहनों की चोरी करने वाला चोर निकला गेस्ट हाउस का मालिक, पहचान छुपाने के लिए मृतक भाई के कागजात से लेता था टिकट। गुजरात के नर्मदा में बड़ा हादसा, नदी में डूबे 7 लोग, लगातार दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन। शुरू में 2.5 करोड़ का ड्रग्स बरामद, 1260 किलो अवैध ड्रग्स सहित एक को किया गया गिरफ्तार। हापुड़ में आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले गैंग के 2 सट्टेबाज अरेस्ट, कई सामान हुए बरामद। अलवर में एसआई रघुवीर सिंह रिश्वत लेते गिरफ्तार, 15,000 की रिश्वत देते रंगे हाथ पकड़ा गया। पूर्णिया में शख्स ने भाई की पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में एक्सप्रेस वे से हुए हादसे के आरोपी गिरफ्तार, ट्रक ड्राइवर मालिक और सहयोगी को किया गया अरेस्ट। समस्तीपुर में असम राइफल्स के 3 जवान नदी में डूबे, 2 का हुआ रेस्क्यू। मथुरा में बिजली के खंभे पर काम कर रहे लाइनमैन की मौत, नाराज लोगों ने पुलिस को खदेड़ा। कानपुर के हालत अस्पताल में स्ट्रेचर के अभाव में गोद में पिता को लेकर भटकता रहा युवक, वीडियो हुआ वायरल। सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, महिला नक्सली समेत 3 नक्सलियों का सरेंडर।